व्यंग्य रचना का शीर्षक है राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी दशहरा फीका रहा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ नहीं और पूजने वाले शस्त्रों की हैसियत नेल कटर से भी कम रही। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को लगातार दूसरे वर्ष ने मारे जाने से सिद्ध हुआ कि कोरोना महामारी ने सिर्फ जीवित प्राणियों को ही नहीं मारा, बल्कि वे भी मारे गए जो हजारों साल पहले मारे जा चुके थे। जहां कहीं होंगे, तीनों असुर होने के बावजूद पछता रहे होंगे कि दहन न होने से वे दूसरे वर्ष भी अपने दुश्मनों का मनोरंजन नहीं कर पाए। त्योहार पर शोर और दिखावा नहीं हुआ, सो जरा सोच विचार का मौका मिला। कोई रावण बनता कैसे है? जब झूठ, अहंकार और जिद का मेल हो जाए तो किसी का भी रावण बन जाना तय है। राम के 2 आंखें थीं और रावण के 20। राम से 10 गुना अधिक देखने की क्षमता के बावजूद रावण कैसे मात खा गया? मतलब साफ है कि ज्यादा देखना और सार्थक देखना 2 अलग तथ्य हैं। भीतरी दृष्टि हो तो बाहरी आंखें 2 ही पर्याप्त हैं। सत्य का बल न होने पर 10 शीश और 20 भुजाएं सहारा नहीं बोझ बन जाते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, अर्थात रावण रथ पर सवार था और राम बिना रथ के। फिर भी रावण ही क्यों पराजित हुआ? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए 2 पैर ही काफी होते हैं। रथों पर आरूढ़ होकर असत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, चुनाव भले ही जीते जा सकते हैं। जहां तक कुंभकर्ण की मौत का सवाल है, समझ से बाहर है कि जो एक दिन जागकर फिर 6 माह के लिए सो जाता हो, उसे अलग से मारने की क्या जरूरत थी? बेचारा कुंभकर्ण भी तो वही काम कर रहा था जो आम भारतीय मतदाता करता है। कहते हैं कि तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वर मांगने के लिए कहा था। देवी देवताओं की खूबी रही है कि कोई उन्हें तपस्या से प्रभावित कर दे तो वे वरदान देते समय पात्र कुपात्र में भेद नहीं करते। कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन मुख से निद्रासन निकल गया। इससे सबक मिलता है कि हम सबको, विशेषकर नेताओं को गांठ बांध लेनी चाहिए कि वाणी की लापरवाही वरदान को अभिशाप में बदल डालती है। मेघनाद ने न अपनी आत्मा की सुनी और न माता मंदोदरी की। फलतः वह युवावस्था में ही अंध पितृ भक्ति की भेंट चढ़ गया। युग कोई भी रहा हो, अंधभक्ति के सदैव दुष्परिणाम ही निकले हैं। फिर अंधभक्ति चाहे देवी देवता की हो, माता पिता की हो या नेता की। रावण ने सीता हरण के लिए साधु का वेश धारण किया था। विश्वास न हो तो रामानंद सागर के रामायण सीरियल के पुराने एपिसोड देखे जा सकते हैं। दुष्ट अपने कुकृत्य से सन्यास को और लांछित कर गया। काश लंका के नागरिक और साधु ऐसे राजा से सतर्क रहते जो भांति भांति के वेश बदलने में माहिर था। वैसे नागरिक और साधु भी क्यों ऐतराज करते? वे भी सोने की लंका के मजे लेने में व्यस्त रहे होंगे। सोने का देश बनाकर सुविधाएं ही जुटाई जा सकती हैं, सुख नहीं। विकास यह नहीं है कि भौतिक संसाधन कितने बढ़े। विकास यह है कि भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ, बेईमानी और प्रतिशोध कितने घटे। राजा झूठा, अहंकारी और जिद्दी होगा तो प्रजा भी सदाचारी नहीं होगी। फिर स्मार्ट सिटीज किस काम की?